बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं और ये तीसरा इस सिलसिले का लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 191। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस्ड एट इक्विलिब्रियम स्टेट when 1 mole of phosphorus pentachloride is heated at 250 degree centigrade in a vessel having a capacity of 10 dm cube. The value of Kc is 0.041. फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड डिकम्पोज होकर फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में कन्वर्ट हो रहा है। अब इस न्यूमेरिकल में डिफरेंस क्या है? ये सेट ऑफ न्यूमेरिकल पिछले न्यूमेरिकल से डिफरेंट है, क्योंकि अब तक हम जो न्यूमेरिकल करते आ रहे हैं उनमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती थी, लेकिन अब जो न्यूमेरिकल हैं उनमें वैल्यू ऑफ Kc इज गिवन और हमें फाइंड आउट करना है इक्विलिब्रियम स्टेट पर किसी भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की वैल्यू को। जैसे इस क्वेश्चन में क्लोरीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इक्विलिब्रियम स्टेट पर। डेटा लिखने का तरीका वही रहेगा। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड is converted into phosphorus trichloride and chlorine at initial state और ये number of moles होंगे at equilibrium state number of moles and finally at equilibrium state moles per dm cube. Again look at the question. 1 mole of phosphorus pentachloride is available at initial state. So here is 1 mole of phosphorus pentachloride. No value of phosphorus trichloride and chlorine are given. अब इक्विलिब्रियम स्टेट पर हमें कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, तो यहाँ हम एक नया काम करेंगे और वो ये है कि हम सपोज करेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्लोरीन के x मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं। ये आमतौर पर हम सपोज ही करते हैं x वैल्यू को, कि जहां भी अननोन वैल्यू की बात होती है तो वहां हम x लिख देते हैं। तो हम यहाँ सपोज करेंगे कि x मोल्स ऑफ क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड एट इक्विलिब्रियम स्टेट, तो ये x मोल्स आ गए। अब फिर वही यहाँ बैलेंस्ड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। 1 मोल ऑफ क्लोरीन जब प्रोड्यूस होगा तो 1 मोल ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी प्रोड्यूस होगा। जब x मोल्स ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस होंगे तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के भी x मोल्स ही प्रोड्यूस होंगे। इसी तरह से जब इसका 1 मोल प्रोड्यूस होगा क्लोरीन का तो 1 मोल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का कंज्यूम होगा। तो अगर x मोल्स प्रोड्यूस होंगे तो x मोल्स ही कंज्यूम होंगे। इनिशियल स्टेट पर 1 मोल है और कंज्यूम हो गए कितने मोल्स? x मोल्स। तो बाकी क्या बचेंगे? 1 माइनस एक्स। अब वॉल्यूम जो गिवन है हमारे पास वो है 10 dm क्यूब, लिहाजा 10 से हम इन सब वैल्यूज को डिवाइड कर देते हैं। 1 माइनस एक्स अपॉन 10, x अपॉन 10 और x अपॉन 10। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Kc is equal to phosphorus trichloride chlorine divided by phosphorus pentachloride. Kc की वैल्यू गिवन है दैट इज 0.041। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की वैल्यू है x अपॉन 10, क्लोरीन की वैल्यू भी x अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स अपॉन 10। अपनी सिंप्लिसिटी के लिए मैं इन वैल्यूज को सीधा सीधा रखता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ऊपर के दोनों x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ये हो जाएंगे 100। अब ये डिवाइड का सिंबल है तो ये डिवाइड आ गया बीच में। फिर क्या है? 1 माइनस एक्स अपॉन 10 आ गया। इसी वैल्यू को रीराइट करते हैं। 0.41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 1 माइनस एक्स। अब ये 10 है और यहाँ से 100 का 0 चला गया तो ये हो जाएगा 0.041 इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर अपॉन 10, एक्स स्क्वायर अपॉन 10, और ये 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स यहाँ आ गया। अब ये 10 जो राइट हैंड साइड पर है इसको हम लेफ्ट पर लेकर आएंगे, यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पहुंचकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.041 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पर जो वैल्यू है ये हो जाएगी 0.41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। 0.41 is equals to x square upon 1 minus x. Now move this 1 minus x towards left hand side. So 0.41 multiplied by 1 minus x is equal to x square. So ये हो जाएगा 0.41 minus 0.41x is equal to x square. अब इस x स्क्वायर को राइट पर ही रहने देते हैं और ये 0.41x को लेफ्ट से राइट पर लेकर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको रीराइट करता हूँ। x स्क्वायर 0.41x राइट पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 0.41x, और ये जो प्लस 0.41 है ये राइट पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 0.41 इज इक्वल टू 0। अब हमें नजर आ रहा होगा कि ये हमारे पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 0.41 और c की वैल्यू हो जाएगी -0.41। अब इसी बात को हम लेके चलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस b की वैल्यू है 0.41 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0.41 स्क्वायर माइनस 4a इंटू c की वैल्यू याद रहे माइनस 0.41 है और a की वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाय 2a। अब ये वैल्यूज क्या हो गई, 0.41 हो गया लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, आप चाहें तो अपने कैलकुलेटर्स यूज कर सकते हैं, उससे बड़ा अच्छा रहता है, समझ में खुद भी आ रहा होता है, 0.1681, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस आ गया, 1.64 डिवाइडेड बाय 2। अब ये दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी तो ये बन जाएगा -0.41 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1.8081 डिवाइडेड बाय 2। और अब हम स्क्वायर रूट भी निकाल लें तो अब हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू -0.41 प्लस माइनस 1.345 डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास दो ऑप्शंस आ गए, आइदर x इज इक्वल टू -0.41 प्लस 1.345 डिवाइडेड बाय 2 और x इज इक्वल टू -0.41 माइनस 1.345 डिवाइडेड बाय 2। लेफ्ट हैंड साइड पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.935 डिवाइडेड बाय 2, और अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.4675 हो जाएगी x की वैल्यू, और अगर हम राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो हमें दोनों नेगेटिव वैल्यू हैं तो ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा -1.755 अपॉन 2, या फिर हो जाएगा -0.8775। मुमकिन है आपके और मेरे कैलकुलेटर की सॉल्यूशन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा डेसिमल के बाद की डिजिट्स की वैल्यू में, और ये तभी आता है जब हम राउंड ऑफ करते हुए वैल्यूज को लेते हैं। अब सवाल ये है कि
हम तो चले थे एक क्वेश्चन सॉल्व करने, और वो क्या था कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस्ड एट इक्विलिब्रियम स्टेट। और हमने सपोज किया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस्ड एट इक्विलिब्रियम स्टेट इज x मोल्स पर डीएम क्यूब। तो अब सवाल यह है कि इन दो वैल्यूज में से हम किस वैल्यू को एक्सेप्ट करें और किसको रिजेक्ट करें। यहाँ एक सीधी सादी डिस्कशन याद रखिएगा, और वो ये है कि अगर हमारी वैल्यू नेगेटिव है तो समझ जाइए कि वो तो है ही रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि कोई भी मेजरेबल चीज जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। लिहाजा याद रखिए, नेगेटिव वैल्यू को तो हम देखते सही रिजेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 0.4675 मोल्स पर डीएम क्यूब, या सिंपली मोल्स। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर दोनों x की वैल्यूज पॉजिटिव हों तो एक थंब रूल है, जनरलाइजेशन है, ज्यादातर लोग इसको ऐसे ही समझते हैं, और वो ये है कि स्मॉलर वैल्यू को आप एक्सेप्ट कर लें और लार्जर वैल्यू को आप रिजेक्ट कर लें। तो दो बातें जहन में रहें कि x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। नंबर टू, अगर दोनों पॉजिटिव होंगी तो आप क्या करेंगे, अब आप जो स्मॉलर वैल्यू होगी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन एट इक्विलिब्रियम स्टेट हमारे सामने आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12B और पेज नंबर 190। हाउ मेनी मोल्स ऑफ एस्टर आर फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम स्टेट व्हेन 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल and 1 mole of acetic acid are mixed together and the value of Kc is 4। अब इसमें भी Kc की वैल्यू गिवन है और इक्विलिब्रियम स्टेट पर हमें एस्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं डेटा राइटिंग से। सबसे पहले इक्वेशन हमारे पास काफ़ी लेंदी है, तो वो याद रखिएगा जब भी ये इक्वेशन आए थोड़ा सा फॉन्ट साइज को छोटा कर लीजिए ताकि इक्वेशन फिट आ जाए। इथाइल अल्कोहल, इथाइल एसीटेट जिसको इस क्वेश्चन में एस्टर भी कहा गया है, एंड वाटर एट इनिशियल स्टेट नंबर ऑफ मोल्स, दूसरी कब है एट इक्विलिब्रियम स्टेट, और यहाँ जो यूनिट आएगा वो होगा मोल, और तीसरी कंडीशन क्या है एट इक्विलिब्रियम स्टेट मोल्स पर डीएम क्यूब, मोल्स पर डीएम क्यूब। अब देखते हैं दोबारा क्वेश्चन में कौन सी क्या वैल्यूज गिवन है। 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल लिखा हुआ है, 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड है, सो 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड आ गया, 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल आ गया। इथाइल एसीटेट या एस्टर की कोई वैल्यू नहीं है, वाटर की कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है। अब वही हम सपोज करते हैं कि x moles of ester are produced at equilibrium state, so यहाँ x आ गया। When 1 mole of ester is formed, 1 mole of water will also be formed। अगर इसका 1 मोल बनता है तो इसका भी 1 मोल बनेगा, अगर इसके 2 मोल्स बनेंगे इसके भी 2 मोल्स बनेंगे, अगर इसके x मोल्स बनेंगे तो इसके भी x मोल्स बनेंगे। अगर इसका 1 मोल प्रोड्यूस होता है तो इसका 1 मोल कंज्यूम होता है। यहाँ बैलेंस्ड इक्वेशन के आगे जो कोएफिशिएंट लगे हुए होते हैं हम उन्हें देखते हैं। अगर एस्टर का 1 मोल प्रोड्यूस होगा तो एसिटिक एसिड का 1 मोल कंज्यूम हो जाएगा, अगर इसके x मोल्स प्रोड्यूस होंगे तो इसके x मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे। बाकी क्या बचेंगे, इनिशियल स्टेट पर 1 मोल था, x मोल्स कंज्यूम हो गया, तो लेफ्ट ओवर विल बी 1 माइनस एक्स। इसी तरह से 1 मोल ऑफ एस्टर जब प्रोड्यूस होगा तो 1 मोल ऑफ अल्कोहल विल बी कंज्यूम्ड, सो इसके x मोल्स प्रोड्यूस होंगे तो इसके x मोल्स कंज्यूम होंगे। लेकिन इस मर्तबा इनिशियल स्टेट पर हमारे पास 3 मोल्स हैं, तो अब जो लेफ्ट ओवर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स। वॉल्यूम इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लिहाजा हमने सपोज किया 1 डी एम क्यूब 3 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, और ये x आ गया। Next is solution. Kc is equal to ethyl acetate water divided by
एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल। Kc की वैल्यू 4 है हमारे पास, इथाइल एसीटेट की वैल्यू x है, वाटर की वैल्यू भी x है, डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस x हो गया था, इसकी 3 माइनस x हो गया। अब थोड़ा सा रफ वर्क है, आप चाहें तो इसको क्वेश्चन में ऐड कर लें, चाहें तो इसको अलग से सॉल्व, मैं इसको अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। तो 1 माइनस एक्स multiply by 3 minus x, so 1 into 3 minus x and 3 minus x, 3 minus x minus 3x plus x square, 3 minus 4x plus x square। तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब ये जो पूरी वैल्यू है इसको हम उठाकर लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 16x, 4 4s are 16, then 4 3s are 12, ये हो जाएगा प्लस 12 इक्वल टू, अच्छा ये एक्स स्क्वायर था, equals to x square. Now this x square which is on right hand side, this will be moved towards left hand side, तो ये हो जाएगा minus 4x square minus x square minus 16x plus 12 is equal to 0, तो 3x square minus 16x plus 12 is equals to 0। Again quadratic equation, a is equal to 3, b is equals to minus 16 and c is equals to 12। Quadratic formula, x is equals to minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a, माइनस बी माइनस 16 हो गया प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस 16 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी 3 इंटू सी यानी 12 डिवाइडेड बाय 2a, a का मतलब यहाँ 3 है। अब इन वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं, तो x विल बी इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 16 हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 16 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 256, फिर माइनस साइन है, फिर 4 3s are 12 एंड 12 इंटू 12 ये हो जाएगा 144, सो माइनस 144 अपॉन 2 3s are 6, तो ये हो जाएगा 6। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 16 प्लस माइनस 112 divided by 6, square root of 112 is 10.58, तो ये हो जाएगा 16 प्लस माइनस 10.58 डिवाइडेड बाय 6। अब हमारे पास x के लिए दो ऑप्शंस आ गए, एक ऑप्शन यह है कि x इज इक्वल टू 16 प्लस 10.58 डिवाइडेड बाय 6 और x इज इक्वल्स टू
16 माइनस 10.58 डिवाइडेड बाय 6, और अगर हम ओवरऑल वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर। अगर हम ओवरऑल वैल्यू देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पर ये आ जाता है 4.43 और ये आ जाएगा 0.903। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि x की वैल्यू अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो नेगेटिव को हम रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव हों तो फिर जो स्मॉलर वैल्यू होगी उसे हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये तो बड़ी आसान लॉजिक हो गई। केमिकली हम क्या सोचें, लार्जर वैल्यू है सो दिस इज रिजेक्टेड वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू है दिस इज एक्सेप्टेड वैल्यू। अब आप इसमें गौर कर सकते हैं थोड़ा सा। देखें फॉर एग्जांपल अगर x की वैल्यू 4.43 को करेक्ट समझा जाए तो हमारे पास है 1 माइनस एक्स, यानी 1 माइनस 4.43 जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा। यानी आपके पास इनिशियल स्टेट पर 1 मोल है और इक्विलिब्रियम स्टेट पर 4.43 बन गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी रिएक्टेंट के इनिशियल अमाउंट से प्रोडक्ट का ज़्यादा होना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम स्मॉलर वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे। और अब हमसे पूछा क्या गया था इस क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया था कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर। तो अब एस्टर हमारे पास ये आ गया और एस्टर कितना बना था हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट पर एक्स मोल्स, और एक्स मोल्स कितने हो गए 0.93, और इसका यूनिट क्या होगा मोल पर डीएम क्यूब। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये एक और क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। इंशाल्लाह एक और एक दो न्यूमेरिकल्स और इसके रह गए हैं केसी से मुतालिक, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।